राम राम जी सबको। तो हमने चाय पी ली है सुबह की, और ये दूध गर्म करके मैंने साइड में रख दिया है। और ये मैंने काट लिए 2 जगह टमाटर प्याज, 2 कटोरियों में टमाटर है, 2 कटोरियों में प्याज है। तो ये इसलिए है क्योंकि मैंने आलू उबलने रखे हैं, तो आलू के परांठे भी बनाए जाएंगे और आलू की सब्जी भी। तो अब मैं सफाई कर रही हूँ घर की। तो ये मैं पोचा बना रही थी टी शर्ट का, वैसे तो दूसरा है पर मेरे को उसमें रंगत नहीं आती है, स्टैंडिंग वाला पोचा है। फिर मैं इसी से मारती हूँ कपड़े से, तो पुरानी टी शर्ट सोचा चलो इससे मारती हूँ पोचा, पर ये नहीं। तो मैं अब चेंज करूँगी। तो अब मैं जाऊँगी एक बार छत की सफाई करूँगी जा करके। छत पे भी आज काफ़ी खिंडन मिंडन हो रहा है, काफ़ी सारा इधर उधर आंधी उंधी चली थी ना, तो बहुत सारा कूड़ा वूड़ा हो रखा है। तो भाई अब हम आ गए हैं छत पर, छत की सफाई करूँगी। और मैंने पानी चलता छोड़ दिया, अभी माई थी ना ऊपर सामान रखने झाड़ू वगैरह, तो मैंने पानी चलता हुआ छोड़ दिया। भाग के पहले तो वही बंद कर देते हैं भाई, और फ्लो होगी बाल्टी, दूसरी बाल्टी लगा देती हूँ। पौधों में पानी डालूंगी ना अभी, इसलिए पानी लगाया करूँगी। काफ़ी गर्मी हो रखी है, पौधे मुरझा जाते हैं बेचारे। ये भाई हमारी टमाटर की पौध, और इस पर लग गए हैं टमाटर। और ये देखो बहुत सारे फूल लग गए। ये रहे टमाटर, ये मेरे हस्बैंड ने लगाई थी टमाटर की पौध। ये लगे हुए टमाटर, ये देखो। पानी भर गया है, मैं पौधों में पानी डालूंगी। एक बार मैं सफाई कर दूं, उसके बाद पौधों में पानी डालेंगे। तो भाई यहाँ बाल्टी भर के रखी थी कूड़े की, जो छत का कूड़ा हो जाता है ना, सूखा पत्ते पुत्ते हो जाते हैं पौधों के ऊपर। फिर हमारे कबूतर रखे हुए हैं, उनकी बीट हो जाती है बहुत सारी। मेरे हस्बैंड ऊपर सफाई करके थैलियों में डाल के ले आए थे नीचे, तो काफ़ी दिन हो गए इनको पड़े। आज लेके जा रहे हैं, कल लेके जा रहे हैं, तो इस बाल्टी में है सब। तो मैंने कहा ये तो लेके नहीं जाएंगे, ऐसे तो जाएगा नहीं, गाड़ी में भी कूड़ा खिंड जाएगा, ऐसे लेके जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा चलो कट्टे में डाल देती हूँ सारा कूड़ा काड़ा जितना भी है। तो कट्टा ऐसे वैसे उठा के गाड़ी में रख लेंगे और उसको वहाँ कूड़ेदान में फेंक आएंगे। तो फिर मैं इसमें पलट रही थी, तो सारा कूड़ा इसमें डाल दूँगी। तो फिर वहाँ पे एक तसले में राख पड़ी है, जो मैं चूल्हा जलाती हूँ ना, रोटी वगैरह बनाती हूँ, तो हम रोज़ की राख जो है ना उस एक तसले में इकट्ठी कर देते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो वो राख भी डाल ही देती हूँ साथ में, तो ये कट्टे में हो जाएगा ना सारा सामान। तो फिर इजीली उठा के गाड़ी में रख लेंगे और कूड़ेदान में फेंक आएंगे सारा। तो आज काम बढ़ गया था मेरा बहुत ज़्यादा, धूल आंधी की वजह से बहुत कुछ हो गया था, ऊपर पत्ते पत्ते, फिर ये राख वगैरह, और ये कबूतरों की बीट वगैरह इकट्ठी कर रखी थी। तो मैंने सारा कुछ एक कट्टे में डाल दिया। उसके बाद मैं झाड़ू निकालूंगी, फिर डालूंगी पौधों में पानी। ये मैंने सारा कूड़ा इसमें डाल दिया, अब रख दूँगी साइड में। फिर बाकी का कूड़ा और होएगा वो भी डाल दूँगी। यहाँ पे सामान भी खराब पड़ा है, कोई टूटी फूटी चीज़ें इधर है उधर, प्लास्टिक के लोहे के, तो वो सब मैंने इकट्ठे कर दिए हैं। इनके नीचे पत्ते वगैरह फंसे पड़े हैं, तो वो साफ़ करूँगी अब मैं। तो भाई यहाँ भी चूल्हे के अंदर राख है, पहले वो निकाली मैंने। और भाई इसके आसपास भी इतना सारा कबाड़ खिंडा पड़ा है। ये ना चूल्हे में जब लकड़ी जलाते हैं तो ये जो प्लास्टिक के कट्टे के टुकड़े से हैं, इनको लगा देते हैं तो जल्दी से आग जल जाती है। तो ये सारे में फैले पड़े थे, इधर उधर खिंडे पड़े थे, इतने गंदे लग रहे थे। तो मैंने इकट्ठे करे सारे कोने में, कोई ज़रूरत पड़ेगी जैसे जैसे निकालते रहेंगे आग जलाने के लिए। पर फैले हुए बड़े गंदे लग रहे हैं, इधर उधर फैल जाते हैं। जब चीज़ें यूज़ करो ना तो फैलती ज़रूर है। तो मैंने सारी ये इकट्ठी करी है। फिर इसके बाद यहाँ चूल्हे के आसपास भी अच्छे से सफाई करूँगी। धूल मिट्टी इतनी हो जाती है, आंधी उंधी आती है ना, तो सारा फैल जाता है इधर उधर सामान। ये छोटी छोटी लकड़ियाँ ये ऊपर कर दूँगी, ये गत्ते गुत्ते हैं ये थोड़े नीचे लगा दूँगी। और भाई ये पानी भर गया था तसले में, तो ये गिल्ले हो गए गत्ते से, ये मैंने निकाल दी हूँ। तो भाई चूल्हे के आसपास की सफाई शुरू कर दी, पूरी छत की सफाई करूँगी अब।
तो भाई छत की सफाई मैंने शुरू कर दी है। चूल्हे के आसपास का तो हो गया लगभग ठीक। तो मैं बाकी की छत को भी साफ़ कर दूं। राख मैंने खाली कर दी थी तसले में से, और ये हो गया पूरा आंगन साफ। और ये हमारे फ्लावर के पौधे गमलों में बहुत सुंदर लग रहे हैं। पानी डालती हूँ ना मैं अब दोपहर में, तो हरे हरे हो गए। बाकी ज़्यादातर मेरे हस्बैंड डालते हैं भाई पौधों की देखभाल। बच्चों के पापा ही करते हैं, वही देखते हैं, मैं तो कभी कभार कर देती हूँ। तो ये कूड़ा इकट्ठा हो गया पूरा छत से, देखो कितना उड़ उड़ के। मैं कह रही थी ना कागज़ कुगज़ इधर उधर से आ जाते हैं, तो ये भी मैं अब कट्टे में डाल दूँगी उठा के। और भाई मिट्टी है जो वो इकट्ठी करके वो डाल दूँगी मैं गमले में, कूड़ा डाल दूँगी मैं कट्टे में। मैं खुद भी रेत मिट्टी की भर गई हूँ सारी, पूरी रेत रेत हो गई है सारे कपड़ों में। तो अभी नीचे जाके लाऊंगी ना, तो ये चेंज कर लेंगे भाई। एक बार तो काम कर रहे हैं तो धूल मिट्टी में भरेंगे ही भरेंगे। और छत पर तो होती ज़्यादा है, रोज़ इतना इकट्ठा हो जाता है धूल मिट्टी। तो ये मोटा मोटा सारा कूड़ा मैं कट्टे में डाल दूँगी, रेत मिट्टी है वो इकट्ठी करके गमले में डाल दूँगी। यहाँ पे भाई सफाई का, छत की सफाई का तो काम फिनिश हो गया। अब नीचे सीढ़ियों की और नीचे वाले रूम की और उनकी सफाई करनी है। पहले छत वाली, फिर धूप हो जाती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने पहले छत की सफाई कंप्लीट करी है कि जल्दी से ये वाली सफाई हो जाए, फिर नीचे जाएंगे नीचे वाली सफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ धूप हो जाएगी बहुत तेज़। तो अब मैं डालूँगी पौधों में पानी, क्योंकि सफाई अगर पहले डाल देती तो फिर यहाँ रेत मिट्टी जम जाती, पानी डल डल के उस पर पानी गिर जाता ना, तो फिर मुश्किल हो जाता झाड़ू मारना। तो अब मैं सारे पौधों में पानी डाल दूँगी। गर्मी बहुत है, मुरझा जाते हैं बेचारे सारे पौधे, इनमें भी जान होती है भाई पौधों में। तो सभी पौधों में पानी डाल दूँगी मैं। उसके बाद करेंगे घर की सफाई, सीढ़ियों की, नीचे वाले रूम्स की। पानी डालने के बाद फिर बाकी के काम शुरू होंगे। धूप में होने वाले काम मैंने ख़त्म कर दिए। तो भाई अब मैं डाल रही हूँ पौधों में पानी। बहुत गर्मी है, पत्ते भी मुरझा जाते हैं इतनी गर्मी में, तो पूरी तरह से सारे पौधों को पानी डाल दूंगी। बेचारों में थोड़ी तो जान आएगी तपती लू में। पानी वाला कार्यक्रम भी भाई ख़त्म ही हो गया। अब करेंगे हम बाकी घर की सफाई। नीचे जाके ये हमारे फ्लावर सुंदर सुंदर गेंदे के फूल लगा रखे हैं बहुत सारे, और भाई इनके नाम मेरे को पता नहीं है किस चीज़ के हैं। और ये सदाबहार के पर्पल कलर के, और ये गुलाब वाला है, फिर गेंदे के, सदाबहार और गेंदे के ज़्यादा हैं, और बाकी वो रेड से पता नहीं किस चीज़ के। ये हमारे टमाटर, सुंदर सुंदर टमाटर से पूरा पौधा भर जाएगा। अभी फूल लगे हुए हैं, पूरा भरा हुआ है पौधा। तो यहाँ पे टमाटर ही टमाटर हो जाएंगे। ये भी सजावटी पौधा है कोई। तो ये सामान ऊपर टब पड़े हैं कपड़े धोने के लिए, बड़े बड़े टब ले रखे हैं।
कंबल वगैरह धोने हो, बहुत सारे कपड़े धोने हो। ये हमारी फुलवाड़ी है, फुलवाड़ी। तो अब मैं नीचे जाते जाते नीचे की सफाई करूंगी। मैंने बोला ना आपको, आंधी आई थी बहुत तेज, तो वही आंधी की वजह से बहुत सारा कूड़ा हो चुका है। तो ये ऊपर से छत के ऊपर वाले मोमती वाले कमरे का है सारा। तो ये ऊपर से झाड़ू निकालते निकालते मैं लाई हूँ। इसको डाल देंगे पहले डस्टबिन में। फिर उसके बाद बाकी कमरों की और लॉबी की सफाई करेंगे। ये बना दिए मैंने परांठे। घर की सफाई होगी फिनिश। अब बेटे के लिए परांठे बन रहे हैं और एक साइड बन रही है आलू की सब्जी, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था। मेरा छत पे काफ़ी सारा टाइम लग गया, तो मैं फटाफट सब्जी, मैंने जैसे बोला था कि मैंने 2 जगह टमाटर 2 जगह प्याज काट के रखे हैं, तो मैं एक साथ बना दूंगी। तो ये सब्जी का मसाला तैयार हो रहा है एक साइड। तो जैसे मसाला भून के तैयार हो जाएगा, फिर हम इसमें डाल देंगे उबले हुए आलू। ये आलू का मैश है जो मैं परांठे बना रही हूँ ना, वो भी मैंने छोंक लगाया था उसको भी। तो थोड़ा सा ये डाल देंगे, ग्रेवी टेस्टी हो जाती है। फिर उसके बाद डाल देंगे हम उबाल के काट के जो आलू रखे हैं, वो आलू डाल देंगे। तो ये आलू डालने के बाद इसको अच्छे से मिलाने के बाद हम डालेंगे इसके अंदर गर्म पानी। अब मिला दिया इसमें गर्म पानी। अब थोड़ी देर और पकाएंगे। कलर देखो कितना सुंदर है सब्जी का, बहुत ही टेस्टी है। इसको पूरी के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी, जैसे मर्जी, जैसा मन करे वैसे खाओ। बहुत टेस्टी सब्जी बनती है ये। आलू को उबाल के अगर बनाते हैं ना तो सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो अब मैं लगा रही हूँ आटा। ये मक्खन, पहले मैं मक्खन निकाल लेती हूँ। मक्खन भी काफ़ी सारा रखा था। तो इतने सारे मेरे बर्तन हो गए हैं, ढेर सारे, सब्जी बनाने के, फिर मक्खन निकालने के हो जाएंगे। ये पतीला रख दिया मैंने, क्योंकि मैं ना मक्खन निकाल के सीधा साथ के साथ तपाना शुरू कर दूंगी, ताकि काम ख़त्म हो मेरा। और थोड़ा सा जितना खाना है वो रख लेंगे, एक कटोरी में निकाल के खाने के लिए रख लेंगे, बाकी का घी बना लेंगे। तो एक साइड मैंने पतीला रख दिया ताकि साथ के साथ घी बन जाए मक्खन गर्म होके। तो मैं साथ के साथ डाल दूँगी। बस ये मक्खन निकल आया, इसको डाल दूँगी गर्म पतीले में, तो ये घी में कन्वर्ट हो जाएगा बस अब। और लास्ट का थोड़ा बहुत रख लेंगे। और इसकी साइड में जो लस्सी निकलेगी वो या तो हमारा शेरू पी लेगा, नहीं पिएगा तो हम पौधों में डाल देंगे। लस्सी में ज़्यादा नहीं बनाती इसकी, थोड़ी सी निकलेगी। ये निकल गया मक्खन खाने के लिए, वो थोड़ी सी लस्सी। हमारा शेरू है नखरेबाज, क्योंकि वो खाता है दूध रोटी, तो वो लस्सी ना भी पिए, नहीं पिएगा तो फिर हम ऊपर पौधों में डाल देंगे। तो ये मैंने मक्खन रख दिया परांठों के साथ खाने के लिए। तो भाई देखा आज आपने, मेरा आज का काम का शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा टाइट था, बहुत काम था आज पूरा दिन। तो सब्जी मैंने दिन में बना ही ली थी, आपको दिखाया था। तो 2 टाइम तो हमारे चली जाती है, तो हम 3 ही बंदे हैं घर में। तो बाकी मेरा सारा काम निपट गया है, बस रोटी बनानी है। तो कैसा लगा आप सबको मेरा आज का ये ब्लॉग? अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और कमेंट्स जरूर कर दीजिए, क्योंकि फिर मेरे को भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है आगे बढ़ने के लिए। वरना ऐसा लगता है भाई किसी ने ना लाइक किया ना कमेंट किया, तो फिर मन भी थोड़ा वैसा हो जाता है। तो लाइक और कमेंट प्लीज जरूर कर दीजिए। और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मेरा ये ब्लॉग देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मेरे आने वाले ब्लॉग राज पूनिया चैनल में। सबको प्यार भरी राम राम। रखिए अपना और अपने परिवार का ख्याल। सबको राम राम।